हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम दी लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड डोमेन के एक और न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जितने भी डिसेबल वहां पर खड़े होते हैं सभी हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी कहां से आ रही है और यहाँ पर इतना पावरफुल पर्सन कौन है जिसमें इतनी ज्यादा एनर्जी है। मैं तो समझा था कि जियान वूशांग ही एक बहुत पावरफुल ब्लेड मास्टर बनेगा, मगर उससे पहले भी कोई ब्लेड मास्टर बन गया है मुझे लगता है। और तभी हम देखते हैं ट्यांग को शेन के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम्हारा बेटा कितना ज्यादा पावरफुल है, इसमें बहुत ज्यादा शक्तियां हैं। मुझे लगा था कि लुयांग को 5 साल तो लग जाएंगे एक ब्लेड मास्टर बनने के लिए, मगर ये बहुत अच्छा और पावरफुल बच्चा है। आखिरकार इसने इतना जल्दी ही ब्लेड मास्टर लेवल को अचीव कर दिया, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। जिस पर हम शेन को देखते हैं जो कहने लगता है कि मुझे भी इसमें कुछ अजीब सी शक्तियाँ लगती है, ये जितना पावरफुल है इसे देखकर मैं भी घबरा गया हूँ। बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स रखता है, मुझे लगता है कि ये एक स्वॉर्ड गॉड भी बन जाएगा अगर ये इसी तरह प्रैक्टिस करता रहा तो। पर हम ट्यांको को देखते हैं जो कहने लगता है कि लुयांग ने 3 साल तक प्रैक्टिस की थी उस एलवी ग्राउंड में, मगर वो वहाँ पर इतनी टेक्निक्स नहीं सीख गया जितनी वो यहाँ पर सीख रहा है। ओल्ड एलवी फैमिली के मेंशन पर उसने ज्यादा टेक्निक सीखी, वहाँ पर उसने एक अच्छी ये टेक्निक सीखी है कि इस एम्पायर स्टेचू की पावर्स को अपने वश में कैसे लाना है। और यहाँ पर इसने बहुत सारी कलाएं सीखी और उनको प्रैक्टिस करता रहा, जहाँ अभी हम देखते हैं कि वो कितना ज्यादा पावरफुल हो गया है। मुझे नहीं लगता कि अब कोई उसका मुकाबला कर पाएगा, ये ही हमारा फ्यूचर स्वॉर्ड गॉड है। तुम्हारा बेटा बहुत ज्यादा शक्तिशाली है शेन। इस पर हम देखते हैं कि शेन कहने लगता है हाँ मास्टर, लुयांग के पास एक अच्छे स्वॉर्ड गॉड बनने का भी मौका है। अगर लुयांग एक स्वॉर्ड गॉड बन गया तो हमारे परिवार को इससे बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा और हमारे पास 2 स्वॉर्ड गॉड बन जाएंगे और हम यहाँ के बहुत ज्यादा पावरफुल एंड कहलाए जाएंगे। वेस्ट डोमेन में हमारा ही राज्य होगा, सब हमारे ही गुलाम बनेंगे, सबको हम की हद में रखेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों पे कितने सारे सेक्ट ने अटैक किया, उन सब से एक एक करके बदला भी लेना है। ये कहते ही जहां हम देखते हैं कि शेन कहने लगता है अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं त्यांको। तभी वो दोनों वहां पर अपने पूर्वजों से कामनाएं लेने लगते हैं और वहां पर अपने पूर्वजों से रिस्पेक्ट देते हैं और कहते हैं कि हमारे लुओ फैमिली की रक्षा करना, इस पर किसी किस्म का भी अटैक नहीं होने देना, इसको अपने राय में रखना। जहाँ हम देखते हैं कि वहीं पर ही हम एक और पर्सन को देखते हैं जिसका नाम वूचेन होता है। वो कहने लगता है कि अगर जियान वूशांग एक ब्लेड मास्टर बनता तो वो बहुत बेहतर होता, इससे अच्छा है तो वो एक ब्लेड मास्टर बन जाए। लुयांग इसका हक नहीं रखता था कि वो एक ब्लेड मास्टर बने। और तभी हमें चुयान को दिखाया जाता है जो कहता है कि मुझे लगता था कि जियान वूशांग और इंजोई के बाद मैं ही एक ब्लेड मास्टर बनूंगा, मगर ये कैसे हो गया। वो लुयांग यहाँ पर एक ब्लेड मास्टर बन गया, छुप छुप कर प्रैक्टिस करता रहा और किसी को भी पता नहीं चला। उसकी स्किल्स बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है, मुझे नहीं लगता कि अब हम में से कोई उसे हरा पाएगा, उसमें पावर्स आ गई हैं। वहीं पर ही हम यंगर को देखते हैं, वो भी वहाँ पर बैठा होता है और कहता है कि मुझे ये बताओ चू, जब तुम्हें पता चल गया था कि लुयांग शेन का बेटा है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं उसे वहीं पर ही खत्म कर देता, वो आज इतना शक्तिशाली नहीं बन पाता। और मैंने तो अब सुना है कि वो एक ब्लेड मास्टर बनने वाला है और उसमें इतनी कला है कि वो एक स्वॉर्ड गॉड भी बन जाएगा। मुझे तो ये लगता है कि वो फिर चुन चुन कर हमसे बदले लेगा, इसीलिए मैं तुमसे पहले ही ये कह रहा था कि उन पर कड़ी नजर रखो शेन और उसकी सारी हरकतों को नोटिस करो, मगर तुमने वहाँ पर उनकी हरकतों को नोटिस नहीं किया और आज देखो हमें कैसा सबक मिल रहा है। और अब तो मुझे ये लगता है कि मैं भी मारा जाऊंगा। वहाँ पर हम देखते हैं कि वो भी बहुत ज्यादा हैरान होने लगती है और अपने फादर से कहती है कि फादर येंगर, मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया था कि ये कमजोर से दिखने वाला लड़का इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और इसमें इतनी ज्यादा शक्तियाँ आ जाएंगी। मैं तो इसे बहुत कमजोर समझती थी, मगर ये तो ब्लेड मास्टर बन गया मेरे बेटे से भी पहले। और वहीं पर ही हमारा सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें लुओ को दिखाया जाता है जो सोच रही होती है कि लुयांग एक ब्लेड मास्टर बन गया। तभी इसको एक फील आने लगती है कि लुयांग को एक ब्लेड मास्टर बनने में अब ज्यादा समय नहीं लगेगा और फिर वो कहती है कि मुझे तो लगता है कि शायद वो एक ब्लेड मास्टर बन चुका है अब। तभी वहाँ पर हम वूशांग के सेक्ट के मास्टर को देखते हैं जो वूशांग से कहने लगता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारी प्रैक्टिस कैसे चल रही है। वहाँ वो लड़का एक ब्लेड मास्टर बन गया है और मुझे ये बताओ कि तुम कब एक ब्लेड मास्टर बनोगे और हमारे सेक्ट का नाम रोशन करोगे। जहाँ हम देखते हैं कि वूशांग अपने मास्टर से कहने लगता है कि मास्टर, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि लुयांग इतनी जल्दी एक ब्लेड मास्टर कैसे बन गया, उसने कोई जादुई टेक्निक यूज की होगी जरूर, अगर मुझे थोड़ा समय लग जाएगा क्योंकि अभी मेरी कल्टीवेशन लेवल इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ जितना एक ब्लेड मास्टर का होना चाहिए, तो इसीलिए मुझे थोड़ा समय लग जाएगा मास्टर। जिस्टर मास्टर कहता है कि ठीक है, बस तुम्हें जितना टाइम लगे मगर एक अच्छे ब्लेड मास्टर बन जाओ। और ये बात भी अपने जहन में बिठा लो कि अभी मैं तुम्हें लुयांग के और उनके सेक्ट के लोगों के पास ले जाऊंगा उनको मुबारकबाद देने के लिए, क्या तुम चलोगे ना। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ वूशांग कहने लगता है कि मुझे पता नहीं क्यों
उस लोयांग पर अभी तक शक है कि वो एक ब्लेड मास्टर कैसे बन गया। अगर आप इतना कह रहे हैं तो फिर आप चले जाएं या मैं फिर आपके साथ आ जाऊंगा, जहां हम उस सेट मास्टर को देखते हैं जो एक नोनी सोच रहा होता है और कहने लगता है कि वुशांग मेरे पास एक आइडिया है, मुझे लगता है कि मुझे लोयांग को अपना दोस्त बना लेना चाहिए और फिर उससे वो सारी टेक्निक देख लेना जो जिस टेक्निक ने उसको ब्लेड मास्टर बनाने में उसकी हेल्प की है, इसमें तुम्हारी भी हेल्प हो जाएगी और तुम भी एक ब्लेड मास्टर जल्दी से बन जाओगे। ये प्लान कैसा है? जिस पर वुशांग कहने लगता है कि सेट मास्टर जैसे आप कहें। तभी हम देखते हैं कि वहाँ हमारा सीन चेंज हो जाता है, हमें लुओ परिवार को दिखाया जाता है। हम देखते हैं इस लुओ के पिता जियान यहाँ पर आ गए होते हैं, तो आते ही शेन को पहले तो बधाई देते हैं और कहते हैं कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका बेटा एक ब्लेड मास्टर बन गया। मैंने जब उसको पहली दफा देखा था तो मुझे पहली ही नजर में वो एक ब्लेड मास्टर लग गया था। पर शेन कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पास आए, मगर आपको इतना तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं थी, इतना ज्यादा सामान नहीं लाते। यहाँ जियान कहने लगता है कि नहीं, ये तो एक तोहफा है, इसे स्वीकार कीजिए। ये कहते ही वो दोनों अंदर चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद का हमें समय दिखाया जाता है जहाँ लोयांग आ जाता है और जियान से मिल लेता है। हम देखते हैं कि लोयांग जियान से कहने लगता है कि मुझे उस लेजेंडरी स्वॉर्ड डार्क क्वीन की खबर लग गई है, अब मैं उसके पीछे जाऊंगा और उसको भी हासिल कर लूंगा। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ खड़ा जियान कहने लगता है कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो जरूर मुझसे बात कर लेना, मैं तुम्हें गाइड कर लूंगा उस चीज के लिए, या जो चीज तुम्हें चाहिए होगी वो दे दूंगा। ये कहते ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ वुशियांग और उसका मास्टर आ गए थे यहाँ पर लोयांग का फायदा उठाने, ताकि वो लोग भी एक ब्लेड मास्टर बन पाए। जैसे ही वो सेट के अंदर एंटर होते हैं तो वहीं पर ही एक गार्ड देख लेता है उन्हें। वो गार्ड जाकर अंदर लीडर को बताता है कि वुशियांग और उसका मास्टर आए हैं। तभी वो लीडर कहता है कि उसे आने दो। जैसे ही वो दोनों एंटर होते हैं तो हम देखते हैं कि सभी लोग एक दूसरे को वहीं पर रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जहाँ शेन कहता है कि हमारे सेट में आपका मोस्ट वेलकम। वहीं पर ही हम देखते हैं वो सेट लीडर कहता है कि लोयांग तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। ये कहती है वहाँ पर हमारा सीन चेंज हो जाता है। मैं नेक्स्ट सीन हॉल को दिखाया जाता है जहाँ हॉल में ये सब लोग बैठ गए थे। हाँ, वुशेंग मास्टर कहता है कि वुशेंग भी अब एक ब्लेड मास्टर बनने वाला है, मगर इसको एक गाइडेंस की जरूरत है कि ताकि कोई इसे गाइड कर सके और ये भी एक अच्छा ब्लेड मास्टर बन सके। जिससे हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठा लोयांग कहने लगता है हाँ ये प्रैक्टिस करे, ये भी बन जाएगा अगर अपने दिल में किसी के लिए बुराई और बुरा किसी के लिए ना सोचे। ये सुनते ही वहाँ वो सेक्ट लीडर कहने लगता है कि लोयांग क्या तुम इसकी मदद करोगे एक ब्लेड मास्टर बनने के लिए? अगर तुमने इसकी हेल्प की तो ये भी एक अच्छा ब्लेड मास्टर बन जाएगा। जिस पर हम देखते हैं कि लोयांग कहने लगता है कि ऐसा शेन कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा करूंगा, ये मेरे फादर हैं। जहाँ उसका फादर सोचने लगता है कि ये सभी लोग एक स्वॉर्ड गॉड बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर लोयांग ने इसको एक ब्लेड मास्टर बना लिया तो आगे ये लोयांग के साथ पार्टिसिपेट करेगा और एक स्वॉर्ड गॉड भी बन सकता है। तो ये लोयांग के लिए एक खतरा है। मुझे तो लग रहा है कि इन लोगों की कोई चाल है लोयांग को पीछे करने के लिए और वुशांग को आगे बढ़ाने के लिए। जिस पर हम देखते हैं लोयांग कहने लगता है कि ठीक है सेक्ट मास्टर, जैसा आप कहें मैं आपके इस वुशांग की मदद कर दूंगा। इस पर हम शेन को देखते हैं जो कहने लगता है कि वेट करो बेटा, ऐसे किसी को भी तुम प्रैक्टिस नहीं करा सकते। जहाँ हम लोयांग को देखते हैं जो कहता है मास्टर ने मेरी एक दफा हेल्प की थी, मैं एक दफा फंसा हुआ था तो मुझे मास्टर ने बचाया, तो इसी खातिर मैं मास्टर के लिए इस वुशांग को सिखा दूंगा थोड़ी बहुत टेक्निक। ये कहते ही वो दोनों वहाँ बाहर आ जाते हैं और अपनी प्रैक्टिस को शुरू करते हैं जहाँ वो दोनों एक फ्रेंडली फाइट करते हैं। उस फ्रेंडली फाइट में लोयांग वुशांग की स्वॉर्ड स्किल्स को चेक कर रहा था। हाँ, लोयांग अपने इर्द गिर्द एक बैरियर बना लेता है और वहीं पर ही वुशांग उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, मगर वो स्वॉर्ड इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होती कि लोयांग के उस बैरियर को ब्रेक कर सके। हाँ, और हम उस सेक्ट मास्टर को देखते हैं जो लोयांग की इतनी ज्यादा पावर्स को देखकर बहुत ज्यादा चौंक गया था। वहीं पर ही वो कहने लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे इससे डर लग रहा है, ये बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। जिस पर हम देखते हैं शेन कहने लगता है कि हाँ इससे जरा बच के, अगर कोई भी बुरी नजर इसकी ओर जाएगी पहले तो मैं ही उसे खत्म कर डालूंगा, मगर उसके बाद आगे भी समझ जाओ लोयांग है उस पर्सन को नहीं छोड़ेगा जो उससे बुरी इंटेंशन रखेगा। जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर उस सेक्ट मास्टर की ये बात सुनकर हवा टाइट हो जाती है और वहीं पर ही हमारा सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ट्यांग को सेक्ट लीडर और शेन वहाँ पर खड़े होते हैं जहाँ पर वो लोग बातें कर रहे थे। जहाँ ट्यांग को कहने लगता है कि एक ब्लेड मास्टर इतना भी आसान नहीं है, एक ब्लेड मास्टर बनना किसी बच्चे का खेल नहीं जो ट्यांग उसको सिखा देगा और वो एक ब्लेड मास्टर बन जाएगा। सेक्ट मास्टर तुम्हें भी पता है कि ये कितना मुश्किल है और कितना कठिन है। जिस पर हम देखते हैं कि सेक्ट मास्टर कहता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ब्लेड मास्टर बनना इतना भी आसान नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, और ये जितने भी आजकल के स्वॉर्ड चाइल्ड हैं ये सारे इसी गलत फहमी में है कि कोई भी बंदा उठकर एक ब्लेड मास्टर बन सकता है। इन्हें कौन समझाए, ब्लेड मास्टर बनना इतना आसान नहीं। ये कहते ही हम देखते हैं वहाँ पर इनके
कहता है बिल्कुल ठीक। जहाँ हम देखते हैं कि वहीं सेट मास्टर कहने लगता है स्वॉर्ड गॉड बनने के लिए तो एक ही सीट है और हमारे पास कितने ज्यादा कंटेस्टेंट हैं, और अगर इसी तरह ही सब लोग लुयांग की तरह प्रैक्टिस करते रहे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा स्वॉर्ड गॉड चुनने के लिए। मगर मुझे नहीं लगता कि कोई लुयांग की तरह प्रैक्टिस कर पाएगा। लुयांग बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो ही एक स्वॉर्ड गॉड बन पाएगा। और हम देखते हैं कि उन दोनों की फाइट अभी तक चल रही होती है और वो दोनों आपस में अटैक्स को एक दूसरे पर अप्लाई कर रहे थे। हाँ, वुशांग बहुत ज्यादा कोशिश करता है लुयांग को हराने की, मगर लुयांग उसके ऊपर उल्टा अटैक नहीं कर रहा होता, वो खाली उसके अटैक को रोक रहा होता है। यहीं पर ही वुशांग अपनी स्वॉर्ड टेक्निक से उस पर अटैक कर देता है अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड को यूज करके। जहां हम देखते हैं कि उसकी टेक्निक को 2 मिनट में ही वहां पर लुयांग डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी हम वुशांग को देखते हैं जो कहता है कि आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट, आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो लुयांग, मगर मैंने जितनी भी टेक्निक्स आपसे सीखी है मैं इनको कल्टीवेट कर लेता हूँ ताकि वो मेरे पास आ जाए, मैं उनको अपने जहन में रख सकूं। ये कहते ही वो वहाँ पर बैठ के कल्टीवेशन को स्टार्ट कर लेता है। ये देखकर लुयांग कहने लगता है कि आज के बाद मुझे लगता है यहाँ एक और ब्लेड मास्टर आने वाला है। ये कहते ही वो भी एक ब्लेड मास्टर बन जाता है वुशांग। यहाँ ये सब लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। ट्यांग को बधाई देता है सेक्ट लीडर को और कहने लगता है कि ये सारा लुयांग की कृपया से हुआ है। लुयांग अगर इसको इतनी हार्ड प्रैक्टिस नहीं करवाता तो ये ब्लेड मास्टर कभी भी इतना जल्दी नहीं बन पाता। जिस पर सेक्ट लीडर कहता है कि वो उधर इन सबको ही इग्नोर मान लेता है और चुप कर देता है। और वहीं पर ही हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कह रही होती है कि लुयांग को ब्लेड मास्टर बने हुए अभी तो ज्यादा समय नहीं हुआ है, वो लोगों को प्रैक्टिस करवा के ब्लेड मास्टर बना रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। और आहिस्ता आहिस्ता करके सभी सेक्ट लीडर को ये मालूम होने लग जाता है वहाँ। तभी हमें वुशांग को दिखाया जाता है जो कहने लगता है कि क्या ब्लेड मास्टर बनने के बाद बंदा ऐसा महसूस करता है। इस पर वो अपनी पावर को वहाँ पर चेक करने लग जाता है। इस पर हम देखते हैं वहाँ पर सेक्ट लीडर आगे बढ़ता है और उन त्यांको का और वहाँ पर शेन का धन्यवाद करता है और कहता है कि मेरे सेक्ट में भी एक ब्लेड मास्टर होगा, वो भी आप लोगों की बदौलत, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि इस पर हम ऊपर जाकर इन दोनों को देखते हैं जो दोनों बातचीत करने लग जाते हैं। जहाँ वुशेंग कहता है कि मास्टर हम इतनी जल्दी घर क्यों जा रहे हैं, जिस पर एक लीडर कहता है कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, स्वॉर्ड गॉड के लिए एक ही सीट है और इतने ज्यादा कॉन्टेस्टेंट, मैं ये चाहता हूँ कि तुम प्रैक्टिस करो और तुम ही एक स्वॉर्ड गॉड बन सको, इसीलिए जल्दी वहाँ चलो और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। तभी सेक्ट लीडर वुशांग से कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा जिससे तुम्हें स्वॉर्ड गॉड बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वहीं पर वुशांग कहता है कि तो मास्टर जल्दी चलिए, मुझे वो टेक्निक सिखाएं। वहीं पर ही हमारा सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें वो फैमिली के मेंशन को दिखाया जाता है जहाँ लुयांग, शेन और ट्यांको खड़े होते हैं। हाँ, लुयांग अपने पिता से कहने लगता है कि मैंने आज एक बंदे को एक ब्लेड मास्टर बनाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जिस पर शेन कहने लगता है कि बेटा देखो, आज तो तुमने ये गलती कर दी, मगर आइंदा कभी ऐसा मत करना क्योंकि ये सब तुम्हारे कॉन्टेस्टेंट हैं, ये तुम्हारे मुकाबले में ही आएंगे और अगर इनके पास ज्यादा स्किल्स हो गई तो ये एक स्वॉर्ड गॉड बन जाएंगे और तुम यहीं पर ही रह जाओगे। जिस पर हम देखते हैं कि लुयांग कहने लगता है फादर जैसा आप कहें। जहां हम देखते हैं कि लुयांग कहता है कि फादर मुझे इस डोमेन रीजन के पास जाना है, वहां पर एक सेक्ट है, वहां मेरी एक दोस्त रहती है, मुझे उससे मिलने जाना है। जिस पर हम देखते हैं कि लुयांग का फादर कहता है कि बेटा चले जाओ मगर जल्दी आ जाना क्योंकि तुम्हें वापस आकर प्रैक्टिस करनी है। और ये कहते ही हम देखते हैं लुयांग वहां से अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके निकल जाता है और लू को हमें दिखाया जाता है जहाँ लुओ बैठकर अर्निंग कर रही होती है। तभी लुयांग उसके पीछे से आकर उसको सरप्राइज कर देता है। हाँ, तो वो पहले उसे बधाई देती है और फिर कहती है कि मुझे लगता है कि तुम एक डार्क किंग को ढूंढने जा रहे हो, क्या ये सच है? जिस पर लुयांग कहने लगता है कि हाँ, वो एक सीक्रेट जगह पर छुपी हुई है मगर मैं उसे वहाँ पर ढूंढ लूंगा, वो रूनिस की दुनिया है, वहाँ पर मुझे ढूंढना उसको मुश्किल है मगर नामुमकिन तो नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस डार्क किरण स्वॉर्ड को ढूंढ लूं। पर लुओ कहती है कि बाकी सब तो ठीक है मगर तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। जिस पर लुयांग कहता है कि तुम इतनी फिक्र मत करो मेरी, मैं वापस आ जाऊंगा और तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। वहीं पर ही हमारा सीन चेंज हो जाता है। हमें लीडर विंस को दिखाया जाता है जो रहा होता है कि लुयांग अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है इस पूरे नॉर्थ डोमेन में और उस वेस्ट रीजन में। अभी उसके गुण गा रहे हैं। कहते ही वो वहाँ पर लुयांग के सामने आ जाता है जहाँ हम देखते हैं कि लुयांग वहाँ पर रिस्पेक्ट देता है विंस को और विंस को कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वेलकम करने के लिए। जहाँ विंस कहता है कि पहले तो तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो कि तुम बहुत ग्रेट डिसाइफल और एक बहुत ग्रेट लीड मास्टर बन चुके हो। यहीं पर ही लीडर विंस उससे उसकी टेक्निक का यूज करने का तरीका पूछता है जिससे वो ब्लेड मास्टर बना है और यहाँ पर लुयांग भी उसे वो तरीका बताता है और कुछ टेक्निक्स बताने के बाद जहाँ हम देखते हैं कि वो ओल्ड मास्टर कहता है विंस, लुयांग बेटा मेरी बात सुनो, अब तुम्हारे पास एक स्वॉर्ड गॉड बनने का मौका है, इस मौके को कभी नहीं गंवाना, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो ताकि एक स्वॉर्ड गॉड बन पाओ। पर लुयांग कहता है कि बस मैं वही चीज ढूंढने निकला हूँ, मैं डार्क किरण को ढूंढ कर उन अपनी दोनों स्वॉर्ड्स को इकट्ठा कर लूंगा और मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा जिसकी मदद से मैं एक स्वॉर्ड गॉड भी बहुत आसानी से बन जाऊंगा। वो स्वॉर्ड रूनिस के एरिया में है, मुझे वहाँ पर किसी भी हाल में जाना है और वहाँ से उस स्वॉर्ड को लेकर
लेकर आना है। इस पर हम लीडर प्रिंस को देखते हैं जो उसको बहुत ज्यादा शाबाशी देता है और कहता है कि इसी तरह मेहनत करते रहो। जहाँ हम देखते हैं कि वहीं पर वहाँ से उन दोनों को अलविदा करके निकल जाता है। वो उड़ते हुए जा ही रहा होता है, तभी उसके सामने ली जुई आ जाता है जो कहता है कि मैंने तो सोचा था कि सिर्फ जियान वुशांग एक ब्लेड मास्टर बन पाएगा, मगर तुम भी एक ब्लेड मास्टर बन गए, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि ली जुई यहाँ पर लुयांग को एब्यूज करने लग जाता है और कहता है कि तुम दो कौड़ी डिसेबल इतना जल्दी एक ब्लेड मास्टर नहीं बन सकते। जहाँ हम देखते हैं कि लुयांग को भी गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, अगर मुझे यहाँ पर गुस्सा आ गया तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं बचा पाएगा। इस पर ली जुई कहता है कि क्या तुम अभी भी ये सोच रहे हो कि तुम मुझे मार पाओगे? तुम एक घटिया से छोटे से डिसाइफर जो पता नहीं किस अजीब तरीके से एक ब्लेड मास्टर बना है और वो मुझे मारने का सोच रहा है, ये तो भूल जाओ, इसको अपने जहन में कभी लाना भी मत। लुयांग ये सुनकर वहाँ लुयांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उस पर हमला कर देता है। अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि ली जुई अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड को निकाल कर बाहर रख देता है और कहता है कि अगर तुम में इतनी ज्यादा पावर्स हैं तो लुयांग अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लो। और ऐसे ही अपने हैंड से मुकाबला करते हैं और अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हैं, जिस पर लुयांग उसके इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों ही आमने सामने आ गए थे। वहीं पर ही हम देखते हैं लुयांग भी अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड को निकाल कर बाहर रख देता है और कहता है कि मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही है कि मैं तुम्हारे चेहरे का नक्शा ही कहीं ना बिगाड़ दूं, मैं इतना मार के और तुम्हें कोई पहचान भी ना पाए। जिस पर लीजू कहता है कि वो तो देखा जाएगा कि कौन कितना पावरफुल है। ये कहते ही वो वहाँ अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज कर अपनी ब्लड एनर्जी को लुयांग के ऊपर रिलीज कर देता है। जहाँ हम देखते हैं कि लुयांग अपनी ड्रैगन टेक्निक को यूज कर लेता है और वो भी उसके ऊपर अप्लाई कर देता है। यहाँ उन दोनों की ही एक अच्छी फाइट शुरू हो जाती है और दोनों की ही एनर्जी आपस में क्लैश कर जाती है। जहाँ हम देखते हैं कि उन दोनों की एनर्जी वहाँ पर काम कर ही नहीं रही होती क्योंकि दोनों इक्वल ही होते हैं और इसके लिहाज से जहाँ हम देखते हैं कि वो दोनों अपनी स्पिरिट्स को निकाल लेते हैं। जहाँ लुयांग अपनी वो ड्रैगन स्पिरिट निकाल लेता है और वहाँ पर वो लड़का अपने ब्लड डेविल स्पिरिट को निकाल लेता है और वो ब्लड डेविल स्पिरिट बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था देखने में ही। देखकर लुयांग की वहाँ पर बहुत ज्यादा हवा टाइट होने लग जाती है और वो कहता है कि मेरी स्पिरिट अगर इससे मर गई तो ये बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाएगा। जिस पर हम देखते हैं कि लुयांग की स्पिरिट उसके ऊपर अटैक कर देती है, मगर यहाँ पर वो ब्लड डेविल लुयांग की स्पिरिट को अपने हैंड से पकड़ लेता है। यहीं पर ही लुयांग अपनी पावर्स को और ज्यादा तेज कर देता है, जहाँ वो अपनी पावर का यूज करके ब्लड डेविल के हाथ पर उस स्पिरिट से एक बाइट करवा देता है। जहाँ वो स्पिरिट उसके ऊपर बाइट करती है जिसकी वजह से वो ब्लड डेविल का पूरा हैंड फ्रीज होने लग जाता है। जहाँ पर वो अपनी पावर का यूज नहीं कर पा रहा था, तभी हम देखते हैं कि वहाँ वो ब्लड डेविल दोबारा से पावर्स में आ जाता है क्योंकि वो लड़का अब ब्लड डेविल के अंदर चला गया था और उसको कंट्रोल कर रहा था। जहाँ वो लुयांग से कहता है कि अब बचकर दिखाना बच्चू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने जितनी दफा मेरे सामने किया है हमेशा मार ही खाई है और आज भी तुम्हें मार ही पड़ेगी। तुम्हें क्या लगता है कि एक ब्लेड मास्टर बनने से मुझसे बच जाओगे? ये तो हरगिज भी नहीं होगा। मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि कोई तुम्हें पहचान नहीं सकेगा जैसे तुमने मुझे कहा था। यहीं पर ही हम उस स्पिरिट को देखते हैं जो डेविल स्पिरिट अपनी सारी पावर्स को इकट्ठा कर उसको लुयांग के ऊपर फेंक देती है। जहाँ लुयांग उस पावर्स को अपनी आइस ड्रैगन स्पिरिट से रोक लेता है और वो आइस ड्रैगन स्पिरिट सीधे जाकर उस डेविल स्पिरिट से टकराती है, मगर डेविल स्पिरिट इस चीज के लिए तैयार होती है। वो उस स्पिरिट को दूर फेंक देती है और अपनी पावर्स को वापस अपने हाथों में ले आती है। ये देखकर लुयांग और परेशान हो जाता है। जहाँ वो डेविल स्पिरिट अपनी सारी पावर्स को लुयांग के ऊपर अप्लाई कर देता है। अगर लुयांग यहाँ पर उसके अटैक को बहुत अच्छे तरीके से डॉज कर लेता है और अपनी टाइगर स्पिरिट को निकाल लेता है और कहता है कि अब बचना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तुमने मेरी मौत के बारे में कैसे सोचा? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही यहाँ पर लुयांग को काफी गुस्सा आ गया था। तभी वो अपने स्पिरिट टाइगर को ऑर्डर देता है और कहता है कि इस डेविल स्पिरिट को मार के आ जाओ। जहाँ हम देखते हैं कि वो टाइगर स्पिरिट आगे बढ़ती है और डेविल को बहुत अच्छे तरीके से पीछे धकेल देती है, जिससे हम देखते हैं कि उस स्पिरिट से ली जुई बाहर आ जाता है। वहाँ पर गुस्से में आग भगोला हो गया था और कहने लगता है कि इतना भी आसान नहीं तुम्हें मुझे मारना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी तो फर्स्ट ट्राई थी, मेरे पास बहुत ज्यादा ट्राई है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर हम लुयांग को देखते हैं जो कहता है कि तुम सिर्फ बातें ही कर सकते हो, तुम यही कहोगे कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मगर मैं असली में तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बात तुम अभी अपने जहन में बैठा लो। जहाँ हम देखते हैं कि ये बात कहकर ये सुनकर डेविल को भी गुस्सा आ गया था। वो वापस से उस स्पिरिट के अंदर चला जाता है। डेविल स्पिरिट फिर से एक्टिवेट हो गई थी। यहाँ पर ये देखकर लुयांग अपनी ब्लेड मार्शल लेवल की टेक्निक का यूज करने लग जाता है, जो टेक्निक ये आज पहली दफा यूज कर रहा था। तो उसकी वजह से उसको वहाँ पर बहुत ज्यादा पेन भी हो रहा था और बहुत ज्यादा एनर्जी भी अपनी रिलीज करनी पड़ रही थी। जहाँ हम देखते हैं कि काफी देर तक एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो उस डेविल स्पिरिट की तरफ उस एनर्जी को रिलीज कर देता है। तभी हम देखते हैं कि उस डेविल स्पिरिट से वहाँ लीजू ही निकल जाता
जाता है और कहीं दूर जाकर गिर जाता है, जिससे अपनी डेविल स्पिट से टकराकर थोड़ा बहुत घायल हो गया था। यहाँ हम देखते हैं कि लुयांग की स्पिट सीधा आगे बढ़ रही थी। जो एक स्वॉर्ड स्पिट थी वो सीधा आगे बढ़कर ली ज़ोई को खत्म ही करने वाली थी, मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर ली ज़ोई गद्दारी करना शुरू कर देता है और अपनी बात से मुकर कर उस स्वॉर्ड को ले लेता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जहाँ लुयांग कहता है कि ये तो एक चीटिंग है, तुमने ही कहा था कोई भी अपनी स्वॉर्ड का यूज नहीं करेगा और अब तुम ही ये कर रहे हो, जिस पर हम देखते हैं कि ली ज़ोई कहने लगता है लुयांग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जहाँ हम देखते हैं लुयांग कहता है कि भले ही तुम्हारे पास एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है, मगर मेरे पास मेरी स्पिरिचुअल पावर्स और हैंड यही तुम्हारे लिए काफी है। मैं अपनी स्वॉर्ड को तुम जैसे बंदरों पर जाया ही नहीं करूंगा, मैं इससे यूज ही नहीं करके तुम्हें मार दूंगा, मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर से ही तुम्हें मार डालूंगा, तुम क्या समझते हो। ये कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ ज़ोई कहने लगता है कि इतने ज्यादा भी ओवर कॉन्फिडेंस मत हो लुयांग, तुम्हें अपनी मौत आ रही है मुझे लगता है। जहाँ हम देखते हैं कि ये बातें चल ही रही होती हैं, तभी लिनज़ुई कहता है कि अभी मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं तुमसे फाइट करूं, मुझे कुछ जरूरी काम के लिए जाना है, अगर मैं वापस जरूर आऊंगा। यहाँ हम देखते हैं लुयांग कहने लगता है कि बस डर गए, अब तुम कहाँ जा रहे हो। ये कहते ही लिनज़ुई वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि लिनज़ुई को यहाँ पर अपनी जान प्यारी थी। ये कहकर लुयांग अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड को वापस से अपने हाथ में ले लेता है और कहता है कि डरपोक डर कर भाग गया। अगर यहाँ पर लुयांग कहता है कि मुझे इन छोटे छोटे चंद्रों की बात नहीं सुननी चाहिए, मुझे मैप पर फोकस करना चाहिए, मुझे रूइंस वर्ल्ड पहुंचना है। ये कहते ही वो दोबारा से मैप को निकाल के रूइंस वर्ल्ड की ओर की जाने की इच्छा को देखने लग जाता है। जहाँ कुछ देर बाद आगे जाने के बाद वो देखता है कि वहाँ पर एक केव है और उस केव से एनर्जी निकल रही है, जिस केव को देखकर लुयांग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। जहाँ वो कहता है कि मेरे पास टाउशन है और इस टाउशन की ही वजह से मैं इस डोर के अंदर एंटर हो सका हूँ, और अगर ये स्वॉर्ड मेरे पास नहीं होती तो ये डोर मुझे बाहर से ही क्लोज नजर आ जाता। कहते ही वो फिर से आगे बढ़ने लग जाता है। जहाँ वो थोड़ा ही आगे बढ़ता है उसके सामने एक बहुत बड़ी चिड़िया आती है। वो चिड़िया यहाँ पर लुयांग की ओर अटैक करने लग जाती है। यहाँ लुयांग अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को निकाल लेता है और कहता है कि अब बस बहुत हुआ, सभी मेरे पीछे पड़ गए हैं, अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। जिस पर हम देखते हैं कि लुयांग को गुस्सा आ जाता है, तो इसीलिए वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और वहाँ टाउशन स्वॉर्ड से वो ऐसा अटैक निकाल लेता है जो न्यू अटैक होता है और वो एक ब्लेड मास्टर लेवल का अटैक होता है। उस अटैक से ये होता है कि ब्लेड बहुत सारी ब्लेड्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिस वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। जहाँ वो ये अटैक को उस बर्ड के ऊपर अप्लाई कर देता है और यहीं पर ही हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों काइंडली इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने एनिमे लवर फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे दोस्तों बाय।